दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन जो है वो नए रंग बदल रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर सियासत क्या रुख इख्तियार करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ताज़ा तरीन एक ख़बर ये है कि खान साहब के सामने दो ऑप्शंस प्लेस कर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप पाकिस्तान छोड़ें और पाकिस्तान से जाएं, चाहे उसके लिए आपको फेस सेविंग आप जो भी करना चाहते हैं आप वो कर लें। और दूसरा ऑप्शन उनको दिया गया है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स का सामना करें और तमाम मुकदमात जो बनाए गए हैं ये फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से उनका सामना करें। अब देखते हैं खान साहब आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करते हैं या क्या मामलात होते हैं। ख़बर मिच्योर होती है तो फिर उसके हवाले से हम कोई बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 9 मई के हवाले से मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसके अंदर हमने ये तज़किरा किया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दहशतगर्द हैं, तो उसके अंदर एक सवाल हमने एंड के ऊपर छोड़ा था कि एक बहुत अहम चीज़ जो लोगों के जहनों के अंदर 9 मई के हवाले से एक सवाल जो पाया जाता है वो ये है कि उस दिन कैंट एरियाज़ के अंदर आर्मी कहाँ थी। और दूसरा मिलियन वर्थ क्वेश्चन ये है कि उस दिन पुलिस कहाँ थी, सिविल इंतज़ामिया कहाँ थी, निगरान हुकूमत ने इसके हवाले से कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया। तो दोस्तों पहली जो ऑप्शन है कि आर्मी के हवाले से आर्मी वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थी या आर्मी ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका, तो जिस तरह से गम गुस्से का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा था अवाम की तरफ से, आर्मी इसी वजह से आगे नहीं आई और उन्होंने बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरह से जलाओ घिराव और पथराव फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर हुआ वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल थी। ऐसी सूरत में आर्मी के पास सिर्फ फ़कत एक ही ऑप्शन था कि वो फायर खोल दे और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे जो पाकिस्तान आर्मी के जवानों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और वो पीछे हट गए, उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं किया। जबकि दूसरा मिलियन वर्थ क्वेश्चन ये है कि उस दिन पुलिस कहाँ थी। और आपको मज़े की एक बात ये बताऊं कि आर्मी के चाहे कैंट एरियाज़ हों या कोई भी आर्मी की जो तनसीबात हैं, फ़ौजी तनसीबात, उनके जो एरियाज़ होते हैं उनकी प्राइम जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ की पुलिस की होती है। हमने उसके बाद देखा कि पुलिस बहुत ज़्यादा हरकत में आई और फिर बाद में वहाँ पर पहरे वगैरह लगे और लोगों को जाने आने से रोका गया और फिर वो चेकिंग वगैरह सिलसिला। लेकिन उस दिन पुलिस कहाँ थी। यहाँ पर कहने वाले कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद खुलेंगी और होप्स हो कि शायद जून के मिड तक तहरीक इंसाफ से फारिग होकर नून लीग की तरफ आया जाए कि आखिर नून लीग ने ये काम क्यों किया। नून लीग की इसके अंदर बदनीयती भी शामिल हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो नून लीग को पहुंचाया है और पीडीएम की बाकी जमातों को पहुंचाया है। तो उन्होंने मुश्तरका तौर पर शायद बदनीयती के साथ ये फैसला किया कि जो हो रहा है उसको होने दें, हम भी पीछे रहते हैं, अगर आर्मी पीछे है तो फिर हम क्यों आगे हों, तो ठीक है एक मरतबा जो भी होगा वो देखेंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद मिड ऑफ जून के बाद जाके कहीं मामलात और ज़्यादा चेंज हो सकते हैं और पाकिस्तान आर्मी तहरीक इंसाफ से फारिग होने के बाद नून लीग की जो है वो खबरगिरी करेगी कि नून लीग ने उस दिन कोई काम क्यों नहीं किया, जो पंजाब की निगरान हुकूमत थी इसने कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गायब थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। हमारी रेड लाइंस थी, हमने उन रेड लाइंस को क्रॉस किया। आर्मी जो कि हमारी पहचान है, जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारी सलामती की, हमारी आज़ादी की ज़ामिन है, हमें उस फ़ौज के बारे में अगर कहीं से कोई जहन हमारा परागंदा हुआ और हमने उसका असर लेने के बाद जो कुछ किया, पूरी दुनिया के अंदर अपना तमाशा बनाया, वो बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल थी। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद डेवलप होती हैं तो फिर पता लगेगा। आर्मी कोर्ट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। आर्मी कोर्ट्स के अंदर कुछ मुकदमात जो इब्तदाई तौर पर भेजे जा चुके हैं, उनके अंदर बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं। आर्मी का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, आर्मी के अंदर एक अपना फुल डिसिप्लिन उनका प्रोसीजर है और वो उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। हमारी इतलात के मुताबिक आर्मी में जो कुछ लोग कहते हैं कि जी मामलात नहीं होते या शायद वो चीज़ें नहीं होती, आर्मी प्रेस रिलीज जारी नहीं करती। आर्मी के अंदर जो इदारा काम कर रहा है एमआई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपने तमाम जो इवन आर्मी चीफ तक को वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कहीं कि दुश्मन के साथ किसी किस्म की कोई पींगे तो नहीं बढ़ा रहा है या कोई और जो हमारा फ़ौजी जवान है या कोई फ़ौजी ऑफिसर है वो इस किस्म के मामलात के अंदर है।
और होता है समटाइम, बहुत सारे लोग लालच के अंदर आ जाते हैं और वो मामलात करते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर एक इतना स्ट्रांग प्रोसीजर मौजूद है कि वो खबर बाहर आए बगैर उस बंदे को गायब कर दिया जाता है, इवन के फांसी तक चढ़ा दिया जाता है। ये बातें पब्लिक इस वजह से नहीं की जाती क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो इससे डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता है। और मैं इस हवाले से आपको एक चीज़ और भी ये बताता चलूँ कि जो लाहौर के कोर कमांडर हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद इस वक्त उनका या तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया है या कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। और इवन उनकी फैमिली, चूँकि वो एक आर्मी चाइल्ड थे तो उनकी सारी फैमिली आर्मी के अंदर है और सीनियर रैंक्स के ऊपर मौजूद हैं, उन तक से उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब इन खबरों के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो हमारे जो फ़ौजी तर्जुमान हैं वही बता सकते हैं, या जो फ़ौज के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वही बता सकते हैं। हम सिर्फ एक खबर जो लोगों के अंदर चल रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन बात कहने की ये है कि आर्मी के अंदर एक फुल डिसिप्लिन निज़ाम जो है वो मौजूद है और वो उसके अंदर बिल्कुल रत्ती बराबर कहीं कोताही नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्हें पिछले साल बरतानिया के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी की जो सालाना तकरीबात थी उनके अंदर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। सोचने की बात यह है कि अगर हमारी फ़ौज कमज़ोर है तो जनरल बाजवा साहब को वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर क्यों बुलाया गया था? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत पेशावर आर्मी है और ये ब्रिटिश आर्मी से निकली है। इन्होंने सारा डिसिप्लिन और तमाम रूल्स वहीं से फॉलो किए और फिर इर्तिका का सफ़र तय करते हुए अपने अंदर इन्होंने तब्दीलियाँ पैदा करके आज ये दुनिया की उन बड़ी अफवाज में से एक फ़ौज और मुनज़्ज़म फ़ौजों में से एक फ़ौज गिनी जाती है जो कहीं भी किसी भी मिशन को बहुत बखूबी तरीके से अंजाम दे सकती है। तो लिहाजा आर्मी के हवाले से ये बात कहना कि वो अपने लोगों के सामने क्यों खड़ी नहीं हुई या आर्मी उस दिन मौजूद नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फ़ैसला था। इससे शायद अवाम के जहनों में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मामला ऐसा हो जाता कि अगर आर्मी को फ़ायर खोलना पड़ जाता और वो फ़ायर खोलता तो फिर डेफिनेटली जो कुछ दुश्मन ताकतें चाह रही थी सिविल वॉर की तरफ मुल्क को लेकर जाना, तो वो शायद बहुत आसान होता है, लेकिन वो इसीलिए नहीं किया गया। और जो सिविल इंतज़ामिया के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया कि सिविल इंतज़ामिया पुलिस जो वो क्यों मौजूद नहीं थी, उसके अंदर साफ नज़र आता है कि उसके अंदर हुकूमत की बदनीयती शामिल थी। हुकूमत होने देना चाहती थी और आने वाले दिनों के अंदर शायद आर्मी इस हवाले से जो पीडीएम है, जो मरकज़ी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, या जो सिविल गवर्नमेंट जो हमारी निगरान हुकूमत है, इस हवाले से उनसे भी पूछ गछ करेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।